नमस्कार मित्रों, ईसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके टेस्ट की सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 9 है। मित्रों, अगर इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। मित्रों, यह जो सीरीज है यह टेस्ट सीरीज संख्या 9 है। ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और यहाँ पर भी मैं लिख दे रहा हूँ, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। और जिसको भी पूरा एमपी जीके की टेस्ट सीरीज चाहिए वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं। जीके टेस्ट की सीरीज जो है वनली 299 की है, केवल 299 रुपये की है। पहले यह 999 रुपया था, लेकिन अब यह केवल 299 रुपया की सीरीज है, जिसमें आप लोग को 2000 एमसीक्यू मिलेंगे, 2000 एमसीक्यू की पीडीएफ मिलेगी, उसका लेक्चर्स वीडियो भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, पावर पीपीटी नोट्स भी मिल जाएगा और वर्ल्ड पीडीएफ वाले नोट्स भी मिल जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया तैयारी हो जाएगी। केवल 299 की सीरीज है, कोई बहुत महंगा चीज नहीं है। तो फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यही नंबर है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आप लोग को ज्वाइन करा दिया जाएगा। ठीक है, 8318397276 केवल 299 आपको पेमेंट करना होगा। आइए शुरुआत करते हैं और यह टेस्ट सीरीज संख्या 9 है। मित्रों, प्रश्न 1 देखिएगा। नए आरक्षक एवं प्लाटून कमांडरों को प्रशिक्षण देते थे। तो नए आरक्षक जो होते हैं, मतलब नए सिपाही होते हैं मध्य प्रदेश में, या नए प्लाटून कमांडर होते हैं, उनका प्रशिक्षण कहाँ से मिलता है? इंपॉर्टेंट है, श्योपुर से, नीमच से, डिंडोरी से या जबलपुर से। तो 6वीं वाहिनी जबलपुर से इनको प्रशिक्षण प्राप्त होता है, जो नए आरक्षी दल होते हैं। प्रश्न 2 देखिएगा। मध्य प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH3, NH7, NH25 या NH26। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH7 है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7। प्रश्न 3 देखिएगा। पंचमढ़ी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पंचमढ़ी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पार्वती, कूनो, वर्धा या तवा? पंचमढ़ी जो है आपका तवा नदी के किनारे बसा हुआ है। तवा नदी के किनारे पंचमढ़ी बसा हुआ है, तवा नदी के किनारे। ठीक है, विकल्प डी जो है आपका सही है। मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर्स का कारखाना कहाँ पर स्थित है? नेशनल फर्टिलाइजर्स का कारखाना कहाँ स्थित है मध्य प्रदेश में? तो नेशनल फर्टिलाइजर्स का जो कारखाना है वह गुना, विजयनगर में है। गुना के विजयनगर में है। नेशनल फर्टिलाइजर्स का कारखाना गुना के विजयपुर में है। विकल्प ए जो है आपका सही है। मध्य प्रदेश में कितनी जनपद पंचायतें हैं? तो मध्य प्रदेश में कितनी जनपद पंचायतें हैं? 309, 311, 313 या 327? कितनी जनपद पंचायतें हैं मध्य प्रदेश में? तो 311 जनपद पंचायत है मध्य प्रदेश में, 311। विकल्प बी जो है आपका सही है। ठीक है, प्रश्न 6 देखिएगा। मध्य प्रदेश के नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में से किसमें मोटर गाड़ी उद्योग स्थापित किया गया है? मोटर गाड़ी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है? सरदारपुर, पीथमपुर, घाटी गांव। तो मोटर गाड़ी उद्योग स्थापित किया गया है पीथमपुर में। विकल्प बी पीथमपुर में है। ठीक है, प्रश्न 7 देखिएगा। मध्य प्रदेश में संपूर्ण वर्ष सभी प्रकार के वन्य प्राणियों और पक्षियों का शिकार पूर्णतः प्रतिबंधित कब किया गया? तो सभी प्रकार के जो वन्य प्राणी होते हैं, वन्य प्राणी और पक्षी, इनका शिकार पूर्णतः प्रतिबंधित कब किया गया? 77 में, 81 में, 1895, 1989 में। तो देखिए 1989 में यह कानून बना कि मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार के प्राणी, वन्य प्राणी और किसी प्रकार के वन्य पक्षी का शिकार पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया 1989 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 9 देखिएगा। मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति परिषद में, मध्य प्रदेश में SC कास्ट वाले हैं, तो SC कास्ट वाले में देश में कौन सा स्थान है? मतलब कौन से स्थान पे है यहाँ की 80 आबादी? तो 17वां, विकल्प सी 17वें स्थान पे है। प्रश्न 9। पूर्व का जिब्राल्टर कहाँ के किले का उपनाम है? इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। पूर्व का जिब्राल्टर कहाँ के किले का उपनाम है? उज्जैन किला, विदिशा किला, भोपाल किला या ग्वालियर किला? तो ग्वालियर किला। ठीक है, विकल्प डी। प्रश्न 10 देखिएगा। मध्य प्रदेश में शीशा का उत्पादन कहाँ से होता है? शीशे का उत्पादन मध्य प्रदेश में कहाँ पर होता है? तो शीशे का उत्पादन होता है जबलपुर में, होशंगाबाद में, दतिया में, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, देखिए शीशे का उत्पादन जबलपुर में भी होता है, होशंगाबाद में भी होता है, दतिया में भी होता है। उपरोक्त सभी जो होगा वो आपका सही है। प्रश्न 11 देखिएगा। चरण पादुका नरसंहार किसके आदेश पर किया गया? स्टुअर्ट के आदेश पर, कोलिंग कैंपबेल के आदेश पर, हीरोज, फीसर। तो चरण पादुका जो नरसंहार है ना, वह फीसर के आदेश पर हुआ। विकल्प डी, फीसर के आदेश पर हुआ है चरण पादुका नरसंहार।
प्रश्न 12 देखिएगा, हेलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ था? हेलियोडोरस जो है किस राजा के दरबार में उपस्थित हुआ था? शुंग वंश, सातवाहन, गुप्त वंश, परमार वंश। तो शुंग वंश भागभद्र के दरबार में आया था हेलियोडोरस। विकल्प ए जो है आपका सही है, यह भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 13 देखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान किस स्थान पर रहता है? तो सबसे कम तापमान कहाँ है मध्य प्रदेश का? इंदौर, शिवपुरी, सीधी या नरसिंहपुर। तो शिवपुरी में सबसे कम तापमान है मध्य प्रदेश का। एमपी का सबसे कम तापमान शिवपुरी में है, शिवपुरी। प्रश्न 14 देखिएगा, मध्य प्रदेश का वह महान शासक कौन था जो निर्माता, विद्वान, लेखक, विद्यालय का संस्थापक और दानशील प्रवृत्ति का था? तो वह महान शासक कौन था मध्य प्रदेश का? तो वह राजा भोज थे, विकल्प डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह भी है। प्रश्न 15, आयुष क्या है? आयुष क्या है? एक सरकारी विभाग है आयुष, या एक शिक्षा विभाग है, एक न्याय संभाग है, या एक अत्याधुनिक रोगी वाहन है? तो आयुष एक प्रकार का क्या है? सरकारी विभाग है आयुष, सरकारी विभाग है। विकल्प जो है आपका सही है। प्रश्न 16 देखिएगा, सतना किस चीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट यह भी है आपका। सतना आपका लोहा, मैग्नीज, सीमेंट, हीरा। तो सतना आपका सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, विकल्प सी। प्रश्न 17 देखिएगा, मध्य प्रदेश में इंडस 2 की स्थापना किस नगर में की जा रही है? तो इंडस 2 की स्थापना भोपाल में हो रही है, जबलपुर में हो रही है, ग्वालियर में हो रही है, ऑप्शन बता रहा हूं, ठीक है, या इंदौर में हो रही है। तो इंदौर में हो रही है। इंडस 2 की स्थापना इंदौर में हो रही है, विकल्प डी जो है आपका सही है, इंदौर में हो रही है इंडस 2 की स्थापना। प्रश्न 18 देखिएगा, यह आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो चीजें मैं इंपॉर्टेंट बोल दे रहा हूं वो ध्यान रखिएगा। भगोरिया नृत्य किस जिले के आदिवासियों का लोक नृत्य है? भगोरिया नृत्य किस जिले के आदिवासियों का लोक नृत्य है? झाबुआ, शहडोल, सीधी या मंडला। तो झाबुआ, ठीक है, विकल्प जो है झाबुआ। प्रश्न 19, अहिल्याबाई कहाँ की प्रसिद्ध शासिका थी? मालवा, इंदौर, खरगोन या उज्जैन। तो अहिल्याबाई होलकर थी, ठीक है, कहाँ की शासिका थी? इंदौर की शासिका थी, विकल्प बी। प्रश्न 20 इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, कोरकू का शाब्दिक अर्थ क्या है? काला, ओलेरियन या मनुष्यों का समूह। तो मनुष्यों का समूह, ठीक है, विकल्प सी। कोरकू का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है मनुष्यों का समूह, विकल्प सी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। केवल 299 रुपये में आप लोग को कंप्लीट एमपीजी की टेस्ट सीरीज मिल रही है, 2000 एमसीक्यू और प्लस नोट्स मिल रहे हैं। जिनको भी चाहिए वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, केवल 299 में मिल रहा है। ठीक है, धन्यवाद आप लोग को।